हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज जैक क्लास 10th का मॉडल सेट 4 जारी किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग सोशल साइंस का जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सभी समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सरियू कौन था? तो यह एक फ्रांसीसी चित्रकार था। पूना पैक्ट कब हुआ? तो यह सितंबर 1932 में होता है। सिल्क मार्ग किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है? तो यह मुख्य रूप से एशिया और यूरोप को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो 1932। कैरोल कुप्रेस्की कौन था? पोलिश राष्ट्रवादी था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ये 1915 में लौटे थे। बलुत वृक्ष को ब्लैंक्स का प्रतीक माना जाता है, तो वीरता का प्रतीक माना जाता है। पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी को ब्लैंक्स कहते हैं, तो इसको रिंडरपेस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वो है भूगोल से। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो यह एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो यह 1972 में लागू किया गया था। भारत की दो प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? तो चावल और गेहूँ। ब्लैंक्स ऊर्जा का स्रोत है, तो भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है। राइट आंसर हो जाएगा भूतापीय। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे सामने वो है नागरिक शास्त्र से। प्रश्न है, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से किनसे ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे? तो ये डचों से ज़्यादा ताकतवर और समृद्ध थे। पोखरण किस राज्य में पड़ता है? तो यह राजस्थान में पड़ता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1885 में हुआ था। इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? राइट आंसर कांसीराम हो जाएगा। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो बहुसंख्यकों का शासन। नगर निगम के प्रधान पदाधिकारी को कहते हैं महापौर। कई ब्लैंक्स को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है, तो ग्राम पंचायतों को मिलाकर। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्षैतिज बंटवारा कहते हैं। स्थानीय स्वशासी निकायों में कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वो है अर्थशास्त्र से। इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो बैंकिंग सेवाएं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है नियोक्ता। भारत में बैंक कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नगद वेतन के रूप में अपने पास रखता है? तो 20%। फोर्ड मोटर्स नामक कंपनी भारत में कब आई? तो यह 1995 में आई थी। डिज़ाइन या चित्र तैयार करने का काम किससे की जाती है? तो यह कंप्यूटर से की जाती है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या है? तो यह वैश्वीकरण है। ब्लैंक्स क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, तो तृतीय क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए ब्लैंक्स प्रदान करती है, तो धन हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।